जोआ फिलिक्स सिक्वेरा एक ऐसा प्लेयर जिसका करियर अप्स एंड डाउन से भरा पड़ा है। एक ऐसा प्लेयर जो अपना फुल पोटेंशियल नहीं रीच कर पाया बिकॉज ऑफ जिस तरीके से उसके पेरेंट क्लब ने उसको ट्रीट किया। बार बार उसको लोन आउट किया, जब वो वापस भी आया तब भी उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और अब इसके नतीजे के अंदर वो कभी भी अपना पोटेंशियल रीच नहीं कर पाया। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उनका करियर पाथ डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर जोआ फिलिक्स टू नॉट रीच हिज पोटेंशियल। फिलिक्स का अर्ली करियर उन्होंने शुरू किया था ओएस पिस्टिनियंस की एकेडमी के अंदर एट द एज ऑफ 12। फिर उनको थोड़ी देर बाद ही पोर्तो की एकेडमी ने उनको खरीद लिया और वो अब उनके लिए खेलने लग गए। लेकिन फिलिक्स इस एकेडमी से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे क्योंकि उनको लैक ऑफ प्लेइंग टाइम मिला था और वो एक फ्रेम ऑफ टाइम के ये भी सोच रहे थे कि वो फुटबॉल खेलना ख़त्म कर दें। लेकिन फिर उनके फादर ने उनको परस्यू किया कि वो आगे खेलना कंटिन्यू रखें। फिर उनको 15 साल की उम्र के अंदर बेनफिका की एकेडमी के शिफ्ट कर दिया गया और पोर्तो ने उनको रिलीज़ कर दिया इस बात के ऊपर कि वो काफ़ी ज़्यादा पतले थे, दुबले थे, उनका फिजिकल उतना अच्छा नहीं था। लेकिन बेनफिका ट्रस्टेड इन हिम और आगे का हमें पता क्या हुआ। जोआ फिलिक्स ने अपना यूथ करियर स्टार्ट किया था बेनफिका की बी टीम के लिए एट द एज ऑफ 16 और वो लीग के अंदर लीगा प्रो जो कि बी टीम्स की लीग है पोर्चुगल के अंदर, उसके अंदर वो इतना ज़्यादा लीग के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाया मगर जितना उन्होंने किया वो अच्छा किया। उन्होंने 3 गोल स्कोर किए उस सीज़न के अंदर और उन्होंने उसी साल पार्ट लिया था यूएफा की यूथ लीग के अंदर जिसके अंदर वो एक की पार्ट रहे थे फॉर बेनफिका रिजर्व टीम टू रीच द फाइनल्स ऑफ द कंपटीशन। बट वो हार गए थे आरबी साल्जबर्ग से उस सीज़न। लेकिन फिर भी जोआ फिलिक्स ने यूएफा यूथ कप के अंदर 6 गोल मारे जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहे उनके फाइनल तक पहुंचने के अंदर। 2018-19 सीजन के अंदर जोआ फिलिक्स को प्रमोट कर दिया गया था टू द सीनियर टीम ऑफ बेनफिका और उन्होंने अपना डेब्यू किया था इन 2-0 विन एट बोआविस्टा ऑन 18th of August और उसके एक हफ्ते बाद ही उन्होंने अपना पहला गोल मारा था, अपना पहला प्रोफेशनल गोल जिसने उनको बना दिया था द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन द लिस्बन डार्बी विच एंडेड इन 1-1 डाई, ठीक है, ड्रॉ, ठीक है। और फिर 16 जनवरी 2019 को उन्होंने जो पोर्चुगीज़ कप होता है उसके क्वार्टर फाइनल के अंदर एक गोल मार के एक डिसीजिव गोल मार के उनको अगले राउंड के अंदर क्वालिफाई कराया। फिर नए कोच के आते ही उन्होंने नए कोच ब्रूनो लेज के आते ही उन्होंने जोआ फिलिक्स को स्टार्टिंग स्पॉट देना ज़्यादा अहम समझा क्योंकि उन्होंने उनका टैलेंट देख लिया और इसी उनको रेगुलर स्टार्टिंग स्पॉट देने की वजह से उन्होंने लीग के अंदर 15 गोल स्कोर किए जो उनको लीग के अंदर चौथा हाईएस्ट टॉप स्कोर और पूरे यूरोप के अंदर सेकंड टॉप स्कोरर अमंग द टीनेजर्स बना दिया। और उन्होंने यूरोपा लीग के अंदर भी एक 4-1 की विक्ट्री के अंदर हैट्रिक मारी एंड्रिच फ्रैंकफर्ट के खिलाफ जो जिन्होंने उन्हें द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ हैट्रिक यूरोपा लीग के अंदर बना दिया। तो उनका जो पहला सीजन था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े यूरोपियन क्लब्स ने उनके अंदर इंटरेस्ट शो करना शुरू किया। और जब ऑब्वियसली आपके इतना ज़्यादा बैंगर ऑफ अ सीजन होते हैं तो बड़े यूरोपियन आपके क्लब्स आपके पीछे आते हैं और यही किया एटलेटिको मैड्रिड ने और 3 जुलाई 2019 के अंदर उन्होंने साइन कर लिया जोआ फिलिक्स को ऑन 7-year कॉन्ट्रैक्ट जिसकी फीस थी 126 मिलियन यूरोज कंबाइन और वो बन गई थी फुटबॉल की हिस्ट्री की उस वक्त पे फोर्थ सबसे ज़्यादा महंगी ट्रांसफ़र, ठीक है। और ये एटलेटिको मैड्रिड का सबसे महंगा ट्रांसफ़र था और बेनफिका का भी। और जैसे ही वो एटलेटिको मैड्रिड में आया तो उनको नंबर 7 जर्सी दे दी गई जो कि पहले एंटोन ग्रीजमैन ने पहनते थे और उस सीज़न के अंदर वो डिपार्ट कर गए थे बार्सिलोना के लिए। एटलेटिको मैड्रिड के लिए उन्होंने प्रोफेशनली खेलना शुरू किया था फ्रॉम द 1920 फुटबॉल सीजन और उन्होंने अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया था एटलेटिको मैड्रिड के लिए ऑन 19th of August 2019 जिसके अंदर वो 1-0 विन जीते थे हेताफे से। उन्होंने फिर अपना पहला गोल मारा था एबर के खिलाफ 1 सितंबर को जिसके अंदर वो 3-2 जीत गया था एटलेटिको मैड्रिड। और फिर उन्होंने अपना पहला चैंपियंस लीग गोल मारा था लोकोमोटिव मॉस्को जो कि जिसने उनको बना दिया था द यंगेस्ट गोल स्कोरर फॉर एटलेटिको मैड्रिड इन द कॉम्पिटिशन यूएफए चैंपियंस लीग के अंदर 19 ईयर्स की एज में। और फिर अक्टूबर 19 को एक ऐसी इंजरी हुई जोआ फिलिक्स को जिसने उनको साइड लाइन कर दिया फॉर अबाउट अ मंथ जिसकी वजह से वो
इतना ज़्यादा अपना इम्पैक्ट और नहीं डाल पाया, मगर फिर भी जॉ फिलिक्स 19 साल की एज के अंदर 2019 बैलन डोर के टॉप 30 के अंदर आया था। अब बताओ ये कितना ज़्यादा क्रेजी, लेकिन आजकल लमीन यमाल कर रहा है तो इट्स नॉट दैट क्रेजी एनी मोर, आई नो। और उनकी इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से उनको गोल्डन बॉय अवार्ड भी मिला, जो कि उनको मिलाना था सेकेंड पोर्चुगीज प्लेयर आफ्टर रेनाचो सैंचेज टू विन द अवार्ड। लेकिन इतने ज़्यादा जो अप्स होते हैं उनके बाद हमेशा एक डाउन आता है, तो इसी वजह से इस सीज़न के अंदर और अगले सीज़न के अंदर जॉ फिलिक्स को एटलेटिको मैड्रिड के अंदर डियोगो सिमेओनी के जो सिस्टम है, जैसे आपको पता है वो प्रेस करते हैं, डिफेंसिवली खेलते हैं, टारगेट से भी डिफेंडिंग कराते हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा था। उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी प्रेस करने के अंदर और वो काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो गए थे एटलेटिको मैड्रिड के सिस्टम से। अगले ही सीजन 2020-21 के अंदर उनको चांस तो मिला बट उतना नहीं मिला, क्योंकि क्लब ने उसी सीजन साइन कर लिया था लुइस सुआरेज को बार्सिलोना से। और अब जो जॉ फिलिक्स का स्टार्टिंग स्पॉट था वो आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से छूट रहा था, क्योंकि लुइस सुआरेज ने एक बहुत ज़्यादा की रोल प्ले किया था एटलेटिको मैड्रिड को लीग जीतने के अंदर, ला लीगा जीतने के अंदर, इतने सालों बाद, जब वहाँ पर मैड्रिड और बार्सिलोना भी थे। लेकिन फिर भी एटलेटिको मैड्रिड उस साल लीग जीत गई बिकॉज ऑफ लुइस सुआरेज ब्रिलियंस। लेकिन अब यहाँ पर जॉ फिलिक्स को हल्का हल्का करके जो है ना साइड लाइन पर डाला जा रहा था, एंड ही वॉज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, एंड डियोगो सिमेओनी डिड नॉट रेट हिम एज वेल। और सबसे ज़्यादा तो मसला तब आया जब एंटोine ग्रीजमैन वापस आ गए थे क्लब में। लेकिन इससे अगला सीजन था जॉ फिलिक्स का रिडेम्पशन सीजन, क्योंकि इस सीजन के अंदर उनको नेम किया गया था एटलेटिको मैड्रिड का प्लेयर ऑफ द सीजन 21-22 का, जिसके अंदर उन्होंने स्कोर किए थे 10 गोल्स एंड 6 असिस्ट इन द होल सीजन। तो अब जैसे जैसे करके उनको ज़्यादा साइडलाइन से निकाल के वापस मेन पे आ रहे थे, ही वॉज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। लेकिन 21-22 के एंड के अंदर जो उनको इंजरी हुई थी उसकी वजह से डियोगो सिमेओनी ने उनको दोबारा से साइडलाइंस पे बिठा दिया था। और अब जॉ फिलिक्स वाज अनहैप्पी विद द सिचुएशन ही वाज इन। और फिर वर्ल्ड कप आ गया और आपको पता है वर्ल्ड कप के अंदर सारे प्लेयर्स अपने क्लब की खोल देते हैं, तो इसी वजह से जॉ फिलिक्स ने यही किया और अब उनका मूव हो गया था लोन के ऊपर चेल्सी तक। लेकिन उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट फिर भी एक्सटेंड कर लिया था एटलेटिको से 2027 तक। लेकिन वो जो लोन स्पेल उनका चेल्सी के अंदर रहा वो काफ़ी ज़्यादा अंडरवेलमिंग रहा, क्योंकि उन्होंने बस 3-4 गोल मारे और काफ़ी जितनी उनकी हाइप थी चेल्सी के आने में, प्रीमियर लीग के आने में, दैट हाउ विल ही अडेप्ट टू द पोजीशन एंड हाउ विल बी अडेप्ट टू द लीग, वो किसी भी चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाए। सारी के सारी जो एक्सपेक्टेशन थी चेल्सी फैंस की, उन्होंने उनको पानी के लिए मिला दिया। देन फिर जब अगले सीजन 23-24 के अंदर जब वो वापस आना चाह रहे थे, आना नहीं चाहते थे एटलेटिको के अंदर, तो एटलेटिको ने उन्हें दोबारा से लोन पे भेज दिया। इस टाइम भेजा अपने ला लीगा राइवल्स बार्सिलोना में। बार्सिलोना अभी हम लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा ब्रोक है, तो वो लोन पे ही सिर्फ और सिर्फ कर सकते थे उनको। लेकिन जॉ फिलिक्स ने जब शुरू किया था सीजन, दैन उस वक्त वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल में चैम्पियंस लीग के अंदर शख्तर दोनेस्क के खिलाफ एक ब्रेस मारी थी, इसकी वजह से लोग कह रहे थे ओह माय गॉड ही इज बैक, ही इज गोना डू इट, एंड देन बार्सिलोना आर गोना साइन हिम ऑन अ परमानेंट डील, बट दैट डिड नॉट हैपन बिकॉज सिर्फ सीजन के शुरू के अंदर उन्होंने वो एक स्पार्क जो दिखाया था वो सीजन के एंड तक हो गया ख़त्म। और शावी भी सीजन के एंड तक उनको ट्रस्ट करना उन्होंने छोड़ दिया था, एंड राफिनिया टुक हिज स्टार्टिंग स्पॉट, और फिर जॉ फिलिक्स अब बार्सिलोना के भी साइडलाइंस पे बिठा दिए गए। Then comes the 24-25 सीजन, जहाँ पर अभी शुरू के अंदर ही उन्होंने एक परमानेंट मूव कर लिया। वो जेल से हट चुके हैं, वो जेल से निकल चुके हैं। किधर के लिए? चेल्सी, एक और जेल के लिए जहाँ पर पता नहीं 50,000 लोग हैं पहले से, बट स्टिल चेल्सी को और ज़्यादा लोग चाहिए। टॉड बोली पता नहीं क्या कर रहा है, आई डोंट नो। उन्होंने साइन कर लिया है जॉ फिलिक्स ऑन अ परमानेंट डील ऑफ 46 मिलियन यूरोज कंबाइंड। और अब देखें एटलेटिको मैड्रिड ने कितने पैसे दिए जॉ फिलिक्स के लिए, 120 मिलियन, और उनको वापस कितने हैं, 50 भी, तकरीबन 50। इतना बड़ा घाटा हो गया, बट स्टिल ही वाज स्पार्कलिंग एंड shining for just 1 or 2 seasons, then he just dipped. But I wish him luck for the next season, and I am hopeful that he will perform at his best and he will reach the potential that he was destined to, and I just hope that
there would be no memes about him because यार छोड़ दो यार उसकी जान बेचारा। और बस आज की इस वीडियो के करते तो अच्छा लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो जो चीज़ गलत गई थी उनके लिए वो थी उनकी इंजरीज और उनका ट्रांसफ़र टू एथलेटिको। अगर वो एथलेटिको ना आते तो मेरे ख्याल में उनको एक बेटर क्लब मिल जाता जहाँ पर उनकी जगह असल में बनती थी। अगर असल में जगह बनती तो उनको आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप करते, आहिस्ता आहिस्ता करके। देखिए एथलेटिको ने तकरीबन तीसरे सीजन के उनके ऊपर सारा का सारा वजन डाल दिया, लेकिन फिर उनको वापस भी बेंच पे डाल दिया और फिर डियोगो सिमियोनी के सिस्टम उनको पसंद नहीं आया, इसी वजह से उन्होंने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कर ली। लेकिन अगर वो पहली बार के अंदर एथलेटिको ना आते तो ऐसा भी कुछ ना होता।